शहर को सेक्टर्स और जोन में बांटा गया है और हमारे सारे थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारीगण और एडिशनल एसपी साहबान राउंड पे हैं। मैं स्वयं भी राउंड पे था और अभी जन सुनवाई है तो यहाँ पर बैठा हूँ। इसके बाद फिर राउंड पर जाऊँगा। मैंने पूरे शहर में घूम के देखा है, पूर्णतया शांति है और कहीं कोई किसी पक्ष की कोई कॉल ना तो यहाँ पर है और ना कोई भी पक्ष कहीं सड़क पर दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी जो पुलिस फोर्स है वो हर चौराहे पर मौजूद है और पूरे हेलमेट, डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर जो कि एंटी राइट्स इक्विपमेंट्स हैं उनसे सुसज्जित है और हर तरह से तैयार है। वैसे पूर्णतः शांति है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, सभी जितने भी 5-6 लोग थे सभी से वार्ता की गई है और सबने कहा है कि आगरा की शांति व्यवस्था को देखते हुए, प्रदेश की शांति व्यवस्था को देखते हुए कोई कहीं नहीं जाएगा। सब अपने अपने घर पर मौजूद हैं और उनकी पुलिस द्वारा निगरानी की जा रही है। आज हमने केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन किया है, जिसमें कि हम प्लम केक बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स और वाइन्स का एक मिश्रण बनाते हैं। ये मिश्रण अब हमारे फर्मेंटेशन के लिए 15 दिन के लिए रख जाएगा। उसके बाद हम प्लम केक इससे बनाएंगे, जो कि हमारे मेहमानों को क्रिसमस पर और न्यू ईयर पर सर्व किया जाए। इसमें ड्राई ग्रेप्स, अंगूर हैं, किशमिश हैं, बादाम है, पिस्ता है। आप इसमें सभी तरह की जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वो, प्लस इसमें हाई क्वालिटी वाइन, रम, विस्की ये सब मिलाया जाता है और इसके बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है, जो कि 15 दिन के लिए अब रखा रहेगा। उसके बाद हम इसको खोलते हैं, जिससे कि इसका जो स्मेल, प्लम केक की स्मेल एक बड़ी ही अजीब अलग ही स्मेल होती है, जो कि इस फर्मेंटेशन को एक मिश्रण से बनती है। तो वो जब केक सर्व होता है तो क्रिसमस में एक बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि उसको एक तरह से प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है क्रिसमस में। वो हम लोग अपने मेहमानों को डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, प्लस हमारे जो परमानेंट गेस्ट हैं उनको भी हम भिजवाते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी के 66वीं पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जो बाबा साहब का मिशन अधूरा है उसे बाबू सिंह पूरा करेंगे। ऐसी विचारधारा के साथ मुद्दों को लेके चुनाव लड़ने की तैयारी में हम लोग गरीबों की, दलितों की और दलितियों की मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का हमारा प्रोग्राम पूरा तैयार है और हमारे हर विधानसभा की बूथ जो कमेटी हैं वो भी तैयार हैं और 403 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, अगलतियों के साथ। और महिलाओं का जो जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं और बलात्कार हो गए, उनके मर्डर हो रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। हम लोग इसलिए यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं और जो बाबा साहब का संविधान है वो बड़े खतरे में है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने ये उठाया है बीड़ा, तो जो बाबा साहब का मिशन अधूरा रह गया था उसको हम लोग पूरा करेंगे। हमारी मांगे हम लोग 21 जून 2019 से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और हमारा मुद्दा यही रहता है कि जो हमारे किसान भाई आंदोलन पर बैठे हैं, वैसे तो हमारे माननीय मोदी जी ने हमारे किसानों के कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन आज भी हमारी मांग है कि हमारी MSP तय की जाए। हम इन मुद्दों को लेकर के आए हैं। लखीमपुर में जो हमारे किसानों के ऊपर बर्बरता से उनकी हत्या की गई, उस मामले में उनको न्याय मिले और उनको मुआवजा दिया जाए। समस्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम
कनेक्शन भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं उसको पकड़ने का प्रयास चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से कोई काम पुलिस से सहयोग मिलता है और इसके संज्ञान में है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट ही पुलिस के लिए बना है, तो पुलिस से सहयोग है। हो सकता है हाल में कोई ऐसी चीज़ परंतु पुलिस से पूरा सहयोग है और पुलिस में FIR अगर लिखानी है तो हमें सहयोग मिलने लगता है। अगर कोई समस्या है तो उसको जनसुनवाई के दौरान एक लड़की मेरे सामने पेश हुई और उसके द्वारा बताया गया था कि उसकी एक लड़के से मित्रता थी और कुछ जो व्यक्तिगत फोटोज़ थे वो उसके पास थे। अब उस लड़की की जो सगाई है वो दूसरे लड़के से हो रही थी, तो उस लड़के द्वारा उसके फ़ोटोज़ वायरल करने की धमकी भी दी गई और वायरल वो फ़ोटो उसके जो होने वाले जो ससुराल थी वहाँ पर फ़ोटो भेजे गए। इस संबंध में उसके द्वारा लड़की द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि इसमें उसके साथ उसके द्वारा दुराचार भी किया गया था बीच में। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना मलपुरा पर और कार्रवाई की गई। आज परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उनका आज 65वां परिनिर्वाण दिवस है और 65वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस साल भी एक शोक श्रद्धांजलि वहाँ पर आयोजित की गई थी। उस शोक श्रद्धांजलि में सभी क्षेत्र के गणमान्य लोग, महिलाएं, बच्चे और यहाँ तक के सभी धर्मों के सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर के आज बाबा साहब को 65वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सभी ने अपनी शोक श्रद्धांजलि दी गई। जनसुनवाई के दौरान एक लड़की मेरे सामने पेश हुई और उसके द्वारा बताया गया था कि उसकी एक लड़के से मित्रता थी और कुछ जो व्यक्तिगत फोटोज़ थे वो उसके पास थे। अब उस लड़की की जो सगाई है वो दूसरे लड़के से हो रही थी, तो उस लड़के द्वारा उसके फ़ोटोज़ वायरल करने की धमकी भी दी गई और वायरल वो फ़ोटो उसके जो होने वाले जो ससुराल थी वहाँ पर फ़ोटो भेजे गए। इस संबंध में उसके द्वारा लड़की द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि इसमें उसके साथ उसके द्वारा दुराचार भी किया गया था बीच में। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना मलपुरा पर और कार्रवाई की गई। देखिए, एक ये ऐसा प्रकरण है जहां एक व्यक्ति अपने परिवार से नाराज होकर आया था और कैंट पर ये बरामद हुआ था। सराय ख्वाजा पुलिस चौकी के जो दरोगा जी हैं उनके द्वारा ये बरामद किया गया था। उनके द्वारा इसकी कोविड जाँच भी कराई गई। इससे फिर पता पूछा गया और इसके जो पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, उन्हें बुलाकर सुपुर्द किया गया। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य पुलिस के द्वारा किया गया है। एक भटके हुए आदमी को अपने परिवार से मिला है। जनसुनवाई के दौरान एक लड़की मेरे सामने पेश हुई और उसके द्वारा बताया गया था कि उसकी एक लड़के से मित्रता थी और कुछ जो व्यक्तिगत फोटोज़ थे वो उसके पास थे। अब उस लड़की की जो सगाई है वो दूसरे लड़के से हो रही थी, तो इस लड़के द्वारा उसके फ़ोटोज़ वायरल करने की धमकी भी दी गई और वायरल वो फ़ोटो उसके जो होने वाले जो ससुराल थी वहाँ पर फ़ोटो भेजे गए। इस संबंध में उसके द्वारा लड़की द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि इसमें उसके साथ उसके द्वारा दुराचार भी किया गया था बीच में। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना मलपुरा पर और कार्रवाई की गई। अब ये डबल हो गई, पहले से ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा बिक्री हो गई। अब पहले कितना बिकता था? पहले बिकते थे तो अब 40-50-70% ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, किस वर्ग के ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं? युवा वर्ग खरीद रहे हैं, बुजुर्ग खरीद? लहर के चक्कर में स्कूल भी, बच्चे भी, सब। नहीं, किस वर्ग के ज़्यादा लोग खरीद? युवा खरीद रहे हैं, बच्चे खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहा है? सब जानते हो? सभी वर्ग खरीद रहे हैं। जनसुनवाई के दौरान एक लड़की मेरे सामने पेश हुई और उसके द्वारा बताया गया था कि उसकी एक लड़के से मित्रता थी
और कुछ जो व्यक्तिगत फ़ोटोज़ थे वो उसके पास थे। अब उस लड़की की जो सगाई है वो दूसरे लड़के से हो रही थी, तो उस लड़के द्वारा उसके फ़ोटोज़ वायरल करने की धमकी भी दी गई और वायरल वो फ़ोटो उसके जो होने वाले जो ससुराल थी वहाँ पर फ़ोटो भेजे गए। इस संबंध में उसके द्वारा लड़की द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि इसमें उसके साथ उसके द्वारा दुराचार भी किया गया था बीच में। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना मलपुरा पर और कार्रवाई की जाए।